हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल दवन। दोस्तों, हाई कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू पर रोक लगा दी है यहाँ पर, और ये एक बैड न्यूज़ है अपने लिए। ठीक है, क्योंकि अभी भर्ती थोड़ी सी डिले हो जाएगी। रीज़न क्या हुआ, इसमें क्या बात हुई, क्या नहीं हुआ, अपन पूरा जो इसका मसला है, क्या बात है इसमें। ठीक है, ये देखो, अभी दैनिक भास्कर में आज ही न्यूज़ में आया है, ये 3 अप्रैल 2025 को दैनिक भास्कर में। अब इसमें बात क्या है, मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। देखो, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की 2024 वाली वैकेंसी थी, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू भी लगभग मतलब होने वाले ही थे। ठीक है, इंटरव्यू कॉल तो आ गया था और 200 पदों पर ही भर्ती थी। अब क्या है, इसमें क्या हुआ था कि जब एग्ज़ाम हो गया था, एग्ज़ाम के बाद में मतलब इसमें आरपीएससी ने बोला था कि आपको हर एक पेपर में 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। आपको पता है अच्छे से कि असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 सब्जेक्ट का होता है और पेपर 3 आपके जीके का होता है। ठीक है, तो तीनों पेपर में आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी था। लेकिन फिर क्या किया था, एग्जाम होने के बाद इन्होंने 25 फरवरी को एक नया नियम निकाला था। इन्होंने बोला कि अब 40% मार्क्स लाना जरूरी नहीं है, आप अगर 36% मार्क्स लाते हो तो भी आप इसमें आपको पात्र मान लिया जाएगा, एलिजिबल मान लिया जाएगा। ये वाली बात हुई थी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में नियम होता क्या है, जो आरपीएससी खुद भी कहती है, ठीक है, और जितने भी कमीशन है वो कहते हैं कि एक बार कोई भर्ती जब निकलती है, कोई भर्ती जब रिलीज़ होती है, उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है, तो उस समय पर जो नियम होते हैं उन्हीं नियमों के तहत वो भर्ती पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, एक बार जो नियम उन्होंने बता दिए ना, जब फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ, नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ, उस टाइम पर जितने भी नियम हैं, उन्हीं जो नियम बता दिए आरपीएससी ने, किसी भी कमीशन ने, तो उन्हीं नियमों के आधार पर वो भर्ती पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि पहले मतलब इन्होंने बोला था कि हर पेपर में 40% मार्क्स लाना जरूरी है, फिर बाद में इन्होंने बोल दिया 25 फरवरी को कि 36% मार्क्स भी अगर हैं तो आप एलिजिबल हो। फिर ठीक है, तो इस चीज़ को हाई कोर्ट में किसी ने मतलब इसको क्लेम कर दिया। ठीक है, और इसके खिलाफ एक याचिका दायर कर दी। और अब आरपीएससी मतलब हाई कोर्ट ने क्या किया है, आरपीएससी को बोला है कि भाई साहब, अभी ये भर्ती आप इस पर रोक लगाओ, और 200 पदों पर जो भर्ती है ये अब अटक गई है। अब देखते हैं अगली सुनवाई कब होगी और क्या होगा और इस पर क्या डिसीजन आता है। जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट भर्ती 2000 पदों में चयन प्रक्रिया के दौरान चयन के नियमों में बदलाव करने पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार व आरपीएससी से जवाब देने के लिए कहा है। ठीक है, वहीं अदालत में भर्ती आगामी सप्ताह अंतरिम रोक लगा दी है। तो मतलब इंटरव्यू पर तो जो आप जो पूछ रहे थे ना बार बार कि सर इसके इंटरव्यू कब होंगे, इंटरव्यू कॉल भी हो गया, तो अब इंटरव्यू कब तक हो सकते हैं इसके, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के पूछ के बताओ। तो देखो, एक्चुअल में ये वाली बात चल रही थी इसमें ना। तो ये देखो, सीजे अपने जो हैं चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव जी व जस्टिस आनंद शर्मा जी की खंडपीठ ने यह आदेश मनोज कुमार शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता हरेंद्र नील ने बताया कि आरपीएससी ने 12 जनवरी 2024 को संस्कृत शिक्षा के लिए सहायक आचार्य के पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इनमें लिखित परीक्षा के हर प्रश्न पत्र में ईच पेपर में न्यूनतम 40% मार्क्स लाने आपको अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए पात्र माना गया था। ठीक है, इस दौरान लिखित परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने 25 फरवरी को नियमों में बदलाव कर हर प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36% अंक लाने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए पात्र मान लिया। लेकिन ये क्या हुआ, ये एग्जाम बाद की बात है अभी है। ठीक है, लिखित परीक्षा के बाद अगर ये पहले होता है या कुछ भी नहीं हुआ होता तब तो फिर भी एक बार के लिए वैलिड थी। लेकिन यूँ बोला जाता है कि कोई वैकेंसी एक बार अगर रिलीज हो गई तो उस टाइम पे जो नियम थे ना, उसी नियमों से वो भर्ती क्या होगी, आगे पूरी कंडक्ट होगी और कंप्लीट होगी। हाँ, दूसरी वैकेंसी जो होगी, जो आगामी वैकेंसी है, नई भर्ती है, उसमें आप चेंजमेंट कर सकते हो। इसे हाईकोर्ट ने चुनौती देते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया के बीच में चयन के नियमों में बदलाव नहीं हो सकता। कार्य विभाग ने, क्योंकि आरपीएससी खुद भी कहती है बात है ना, इसलिए ये वाली बात सामने आई है। कार्य विभाग ने 18 अक्टूबर 2021 को परिपत्र जारी कर प्रावधान किया है कि किसी भी भर्ती में चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद सेवा नियमों में यदि कोई संशोधन हो तो उसका भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब अब इसने जो चेंज किया है ना कि 40% 36% किया, तो इसका इस भर्ती पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, आगामी जो भर्ती है इस पर इफेक्ट होना चाहिए था, इस भर्ती पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। ठीक है, ऐसे में भर्ती विज्ञापन में बताए गए नियमों के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए। इस मामले में राज्य सरकार ने खुद के कार्मिक विभाग के परिपत्र की अनदेखी कर चयन प्रक्रिया के दौरान नियमों में बदलाव कर दिया। मतलब खुद के ऑर्डर थे, खुद के लेटर थे, उसको भी फॉलो नहीं किया राज्य सरकार ने। इस वजह से ये वाली बात मतलब किसी ने याचिका दायर कर दी। ठीक है, इस कारण लिखित परीक्षा में 40% से कम अंक वाले अभ्यर्थी को अब चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये वाली बात है। खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से मामले में जवाब मांगते हुए आगामी साक्षात्कार पर अंतरिम रोक लगा दी है। तो मतलब इंटरव्यू कॉल जिनके मतलब इंटरव्यू की डेट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जल्दी आए, अभी ये थोड़ा डिले हो गया है, थोड़ी बैड न्यूज़ भी है ये। ठीक है, लेकिन देखो, नियम ही होते हैं, क्योंकि जो पहले जो नियम लग गए थे कि एक बार जो चेंज नहीं होगा तो वो नहीं होगा इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि अब ये जो नियम इन्होंने चेंज किया 36 वाला, ये हो सकता है कि आगामी भर्ती के लिए, और आगामी भर्ती के लिए ही होना चाहिए क्योंकि इसके एग्जाम कंडक्ट हो चुका था। तो ये वाली बात है दोस्तों। ठीक है, तो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले थोड़े से अब यहाँ पर उनको समय और लगेगा, तो वो अपनी प्रिपरेशन रखें इंटरव्यू के लिए। ठीक है, जिनके 40% से मार्क्स ऊपर है उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जिनके कम है तो वो उनको अब बाहर कर दिया जाएगा। और ये
किया ही जाएगा, ये मान के चलो आप, ठीक है, क्योंकि आरपीएससी ने खुद के जो नियम है उन्हीं को यहाँ पर उसका नियम को फॉलो नहीं किए, इस वजह से यहाँ पर ये भर्ती अब अटक गई है। अब देखते हैं कब तक होती है कंप्लीट ये। 2025 में तो कंप्लीट हो जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं होगा। तो नेक्स्ट सुनवाई जब होगी तो उसके बाद धीरे धीरे इस पर चीज़ें दोबारा से मतलब वापस से रेगुलर वे में आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और कोई अपडेट होगी आरपीएससी के रिगार्डिंग तो मैं आपको बता दूंगा, अपने असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर हो, चाहे संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर हो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।